मुगलों का इतिहास सत्ता, खून और शान की एक ऐसी दास्तान जो हमें आज भी हैरान कर देती है। भाइयों को कभी नुकसान मत पहुंचाना, बाबर की ये आखिरी इच्छा आगे चलकर एक बहुत बड़ी विडंबना बन गई। ये रहे वो 5 शासक। इन्होंने एक बिखरे हुए राज्य को बेहद अमीर लेकिन बेहद क्रूर राजवंश बना दिया। शुरुआत बाबर से सिर्फ 11 साल की उम्र में गद्दी संभाली और अपनी तोपों से पूरा उत्तर भारत जीत लिया। पानीपत और खानवा, इन 2 निर्णायक युद्धों ने ही भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों की सबसे मजबूत नींव रखी। लेकिन बाबर का वारिस हुमायूं अपना साम्राज्य बहुत ही जल्द बेहद अनुशासित शेरशाह सूरी के हाथों हार गया। 15 साल भटकने के बाद हुमायूं ने दिल्ली जीती, पर चंद महीनों बाद ही एक हादसे में मारे गए। फिर गद्दी पर बैठा हुमायूं का 13 वर्षीय बेटा अकबर, जो आगे चलकर इस साम्राज्य का सबसे महान निर्माता बना। सत्ता मजबूत करने के लिए अकबर ने खून के रिश्तों को छोड़ा और सिर्फ काबिलियत पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था बनाई। अकबर ने सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति और गहरी सांस्कृतिक एकता के जरिए अपनी सत्ता मजबूत की। उसने सभी धर्मों के बीच चर्चाएं करवाईं, फिर खुद को केंद्र में रखकर एक बिल्कुल नया आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया। लेकिन शांति तब टूट गई जब अकबर के बेटे जहांगीर ने गद्दी पाने की बेसब्री में बगावत कर दी। जहांगीर का शासन नशे और भारी राजनीतिक हिंसा से भरा था। उसने अपने ही बागी बेटे को अंधा करवा दिया। जब जहांगीर की सेहत बिगड़ी तो उसकी बेहद काबिल 18वीं पत्नी नूरजहां ने ही असल में पूरा मुगल साम्राज्य चलाया। जहांगीर के बाद गद्दी मिली शाहजहां को और यहीं से शुरू हुआ खूबसूरती और खून से सना एक नया युग। सत्ता संघर्ष से बचने के लिए शाहजहां ने अपने हर पुरुष रिश्तेदार को योजना बनाकर रास्ते से हटा दिया। इस निर्ममता से एक ऐसा साम्राज्य सुरक्षित हुआ जिसकी सालाना कमाई 22.5 करोड़ रुपए थी। बहुत बड़ी रकम। ये बेहिसाब दौलत पानी की तरह बही। अकेले ताजमहल बनाने का खर्च एक पूरी राजधानी बसाने के बराबर था। मंदिर तोड़ना हो या भव्य महल बनाना, हर निर्माण और विध्वंस सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का एक राजनीतिक कदम था। लेकिन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। सत्ता के इस खूनी खेल में अब कौन बचने वाला था?